वेलकम बैक टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि हु, हुज, हुम, उन सब का यूज़ देखेंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे और लास्ट में हम रिवाइज कर लेंगे जितना भी हमने आज तक प्रोनाउन में पढ़ा है और जितने हमने होमोफोन्स पढ़े हैं उन सबको हम रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रोनाउन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी क्लॉज को। आपको डेफिनेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेंटेंस से मैं समझाती हूँ। जो भी कनेक्ट करते हैं दो स्टेटमेंट्स को या किसी क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ कुछ शब्दों को जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेट करता है ना वो। जैसे यहाँ पे देखें, द वॉच विच आई बॉट वॉज डिफेक्टिव। हमने बोला कि द वॉच वॉज डिफेक्टिव, लेकिन कौन सी? जो मैंने खरीदी थी। तो ये है कौन सी? द वॉच जो मैंने खरीदी थी, ठीक है। विच आएगा। तो क्या है ना, विच जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पे, और लिविंग थिंग्स जैसे इंसान है ना, इंसानों के लिए हम हु यूज करते हैं। और मीनिंग दोनों का जो होगा, ठीक है। जो, जोन सा, जो। तो हु का मतलब भी होता है जो, ठीक है, जो। द मैन हु केम येस्टरडे वॉज अ फ्रॉड। जो आदमी कल आया था वो फ्रॉड है। जो आदमी कल आया था, जो कल आया था और जो फ्रॉड है उसके बीच में क्या रिलेशन है? रिलेट कर रहे हैं हम कि वही था। तो जो हु वर्ड है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। और ऊपर वाले सेंटेंस में जो विच वर्ड है ना, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, तो एक और इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे देखें, दैट्स पीटर द बॉय डैश हैज जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। वो लड़का जो अभी एयरपोर्ट पे आया है वो पीटर है। द बॉय हु आएगा यहाँ पे, क्योंकि हु का क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है बेसिकली। ये एक होगा हु, एक होता है हुम। जो हुम है ना, हुम ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है और हु जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है। यानी हु वाला जो होता है वो काम कर रहा होता है, हुम होता है जिस पे काम का असर हुआ है। हुज मतलब जिसका, ठीक है। विच का मतलब भी हो गया जो, हु का मतलब भी जो, और हुज का मतलब होता है जिसका, ठीक है। तो देखें दूसरा सेंटेंस, द कार डैश ड्राइवर इज यंग मैन इज फ्रॉम आयरलैंड। वो कार जिसका ड्राइवर एक यंग मैन है, इज फ्रॉम आयरलैंड। द कार हुज ड्राइवर इज अ यंग मैन इज फ्रॉम आयरलैंड। यहां पे आएगा हुज, ठीक है। जिसका ड्राइवर जो है यंग मैन है वो आयरलैंड से है, वो जो गाड़ी है आयरलैंड से है। नेक्स्ट, What did you do with the money dash your mother lent you? जो आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए थे, आपने उसका क्या किया? What did you do with the money? नॉन लिविंग थिंग है तो which। आपने उस पैसे का क्या किया जो आपकी माँ ने आपको दिया था? which आएगा यहाँ पे, ठीक है। who नहीं आएगा यहाँ पे और whose भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा which। एक और सेंटेंस यहाँ पे देख लें, I talked to the girl dash the car had broken। मैंने उस लड़की से बात की जिसकी गाड़ी टूट गई। तो जिसका, जिसके, जिसकी, whose जो वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग है ये। who नहीं आ सकता क्योंकि कार टूटी है, कोई एक्शन लड़की ने नहीं किया इस पे, ठीक है। I talked to the girl whose car had broken। Mr. Richards dash is a taxi driver lives on corner। वो कॉर्नर में रहता है जो एक टैक्सी ड्राइवर है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ही who आ जाएगा। I live in house in Norwich dash is in East Anglia। ये हाउस की बात हो रही है, हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है, सीधे सीधे which आ जाएगा। I live in a house in Norwich which is in East Anglia। This is the girl dash comes from Spain। ये वो लड़की है जो कहाँ से आती है? स्पेन से आती है। तो कुछ काम कर रही है, मतलब कुछ वर्ब है इसके बाद है ना। जो लड़की है जो स्पेन से आती है, तो हु सीधे सीधे हु आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह यहाँ पे यूज होते हैं। नॉन लिविंग के लिए हम विच यूज करते हैं और लिविंग में इंसानों के लिए हम हु यूज करते हैं, हुज।
का मतलब होता है जिसका, हु का मतलब होता है जो, विच का भी सेम मतलब होता है जो, whom का मतलब होता है जिसको, whom जो होगा ना, whom जिसको, आगे हम एक्सरसाइज में देख लेंगे। यहाँ पे ना एक चीज है, जैसे बट एक वर्ड होता है, इसको भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं क्या? क्या इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं कुछ केसेस में। जैसे देयर वॉज नन बट वेप्ट, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे बट यूज हो रहा है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ इस सेंटेंस? इसका मतलब हुआ कि कौन नहीं रो रहा था, हु वॉज नॉट वीपिंग। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है देयर वॉज नन बट वेप्ट का मतलब है हु वॉज नॉट वीपिंग, कौन नहीं रोया, कौन नहीं रो रहा था। और एक वर्ड है सेम, सेम को आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेम जो है ना वर्ड, इसके बाद आपको एक नाउन की जरूरत पड़ती है। तो नाउन की जरूरत इसके बाद हमें पड़े, वो एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो सेम बुक, दिस इज द सेम बुक आई नीडेड, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब सेम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज नहीं कर सकते। जैसे ये यहाँ पे सेंटेंस है, आई शैल गिव यू अ बुक एंड द सेम इज वेरी यूजफुल, नहीं, ये नहीं होगा, द सेम इज नॉट करेक्ट हियर, इट आएगा यहाँ पे, एंड इट इज वेरी यूजफुल, यहाँ इट आ जाएगा। मतलब आपने याद रखना है, सेम को आप एज अ प्रोनाउन यूज नहीं करोगे। आप कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में उन्होंने एज अ प्रोनाउन डाल के दे दिया या एज एन एडजेक्टिव डाल के दे दिया? ये तो जब सेम अकेला होगा, सेम इंडिपेंडेंट होगा, सेम के बाद एक नाउन नहीं होगा, सेम के साथ एक नाउन नहीं होगा, तो समझ लो इन्होंने एक प्रोनाउन की तरह यूज कर लिया, तो उस वक्त ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर उन्होंने सेम के साथ नाउन यूज किया तो वो सेंटेंस ठीक होगा, क्योंकि फिर सेम उस वक्त एडजेक्टिव की तरह हो जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे जैसे आई शैल गिव यू अ बुक एंड द सेम इज वेरी यूजफुल, द सेम इज वेरी यूजफुल बोल दिया इसने, द सेम बुक इज वेरी यूजफुल नहीं बोला, द सेम इज वेरी यूजफुल बोला। तो इसका मतलब ये एज ए प्रोनाउन यूज करने की कोशिश कर रहा था, बुक की जगह पे ये सेम लिखने की कोशिश कर रहा था, जो कि गलत है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज की तरफ पॉइंट करके हम बताते हैं कि ये वाली चीज मेरी है, ये वाला पेन मेरा है, ये नोटबुक मेरी है, वो मेरी फ्रेंड जा रही है वहां से। तो हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं कि ये चीज, वो चीज, दिस इज अ कैट, दैट इज अ बुक, इस तरह से। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं, दैट, दीज, दिस, ये सब जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखें क्या होता है कि इसमें ना, ओहो, जो पास का डिस्टेंस है, बिल्कुल पास है कोई चीज या फिर कोई नियर टाइम है, उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। दिस एक सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है दीज। एक से ज्यादा के लिए दीज बोलते हैं। दिस इज अ गर्ल, दीज आर बुक्स। फार टाइम यानी बहुत पहले के टाइम या बहुत बाद के टाइम के लिए या फिर बहुत दूर के डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं दैट, और उसका प्लूरल हो जाता है दोज। फार टाइम जैसे मैं बोल सकती हूँ कि 10 years ago, 10 साल पहले मैं क्या करती थी, एट दैट टाइम आई यूज टू गो टू कॉलेज, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, है ना। और इस वक्त के क्या बोलूंगी मैं, इस अभी यही टाइम चल रहा है, तो मैं बोलूंगी दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम। अच्छा जी, तो सेंटेंस देखें यहाँ पे, सिंगुलर में दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, और प्लूरल में दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। दीज प्लूरल में दीज, सिंगुलर में दिस। एक चीज ये हो गई। यहाँ से क्या क्या वर्ड हो सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताने के लिए? सच, दिस, दैट, दीज, दोस, नन, नीदर। नन, नीदर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव केस में भी देखे हैं पहले भी, पर परेशान नहीं होना, ये यहाँ भी यूज हो सकते हैं। आप देखें इनके ऊपर बेस्ड हम कोई एक्सरसाइज करके देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, डैश वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कोई सिंगुलर चीज है, और एक्सपीरियंस से भी कि सिंगुलर है, ठीक है। तो कुछ चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी यहाँ से, दीज, दोज, ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं तो यहाँ नहीं लग सकते। दिस है ही नहीं यहाँ पे एग्जाम्पल में, सच भी नहीं लगेगा यहाँ पे, तो दैट इज राइट आंसर हियर। दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट, आर डैश योर शूज। तो देम तो नहीं आ सकता, दैट भी नहीं आएगा क्योंकि दैट सिंगुलर के लिए होता है और यहाँ प्लूरल की बात हो रही है,
तो दिस भी नहीं होगा क्योंकि ये भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो सिर्फ एक बचा दोज। और दोज योर शूज, क्या वो आपके जूते हैं? ठीक है, अब हम कुछ होमोफोन देख लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। देखें होमोफोन्स, यहाँ पे पेयर है हमारे पास बिसाइड और बिसाइड्स का। बिसाइड का मतलब सिंपली होता है कि किसी की साइड में बैठ जाना, ये मतलब किसी के साइड में होना। ठीक है, किसी की साइड में होना, अ, किसी के साथ होना बेसिकली। और दूसरा बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है उसके अलावा, उसके अतिरिक्त। मैं बोल सकती हूँ कि हमने दिल्ली से बहुत सामान मंगवाया, उसके साथ कंप्यूटर मंगवाया, उसके साथ साथ में एक सीपीयू एडिशनल मंगवा लिया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बिसाइड्स। आर्टिस्ट और आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है? आर्टिस्ट का मतलब होता है जो परफॉर्मिंग, जो चीज़ परफॉर्म की जा रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो आर्टिस्ट है ये कोई पर्सन होगा, ठीक है, ये कोई पर्सन होता है जो फाइन आर्ट्स को प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे दो और शब्द हैं, एंटीक और ANTIC, एंटीक और एंटीक ANTIQUE। तो एंटीक का मतलब होता है बहुत ही पुराना, ओल्ड टाइम्स की चीज़ हो, कोई एंशियंट चीज़ के बारे में बात हो रही है। और ANTI, एंटीक का मतलब होता है ट्रिक वगैरह, ऑड कुछ। तो चलते हैं टेस्ट के ऊपर। तो ये जितने भी हमने प्रोनाउन देखे हैं उनके ऊपर बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज जो है। तो देखें पहला पहला सेंटेंस, माई चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना योर्स, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नाउन के साथ हम लगा देते हैं एपोस्ट्रॉफी, लेकिन प्रोनाउन में यहाँ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? सिंपली योर्स, ऐसे आएगा योर्स। माई चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स। क्या याद रखा आपने? प्रोनाउन के साथ फिर आप एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हो। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द मेन प्रेजेंट हेयर हैज गिवन अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। एवरी वन लगा ना, एवरी वन। जब एवरी वन हम यूज करते हैं तो उसका मतलब हर एक इंसान की बात करें, जहाँ जितने भी लोग हैं वहां पे, उनमें से हर एक इंसान की बात हो रही। तो हर एक इंसान है जो, तो उसके साथ फिर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करते हैं। एवरी वन जो मतलब हर एक आदमी है जिसने अपनी पे को छोड़ दिया है एक दिन की सैलरी, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि उस आदमी ने, हर एक आदमी ने कंट्रीब्यूशन दिया है उसकी तरफ से। तो हीज आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। जब बोथ है ना, तो बोथ के साथ आप जब कनेक्ट करोगे दो चीजों को, तो वो एंड के साथ आप कनेक्ट करते हो, और नहीं आएगा। उन्होंने बोला कि मुझे दोनों चाहिए, तो फिर यहाँ का क्या, यहाँ की क्या बात है? मुझे दोनों ब्लू और ब्लैक दोनों ही चाहिए। यहाँ पे और नहीं आ सकता, और तब आता है जो इधर हो, क्योंकि मुझे इनमें से एक चाहिए, तब हम इधर बोल देंगे। तो यहाँ पे सीधे ब्लू एंड ब्लैक आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें, माई सेल्फ एंड रिचा विल टेक केयर ऑफ फंक्शन ऑन द संडे। पहली चीज तो माई सेल्फ यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, और दूसरी चीज रिचा एंड आई आ जाएगा यहाँ पे, रिचा एंड आई। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड पर्सन को पहले प्रेफरेंस देना है, फिर खुद को। जब हम क्या बोलते हैं, ये रूल होता है नॉर्मली, ठीक है, 2 3 1, सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर लास्ट में खुद को बोलना होता है, खुद के लिए। तो रिचा एंड आई आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, एज इट वॉज राहुल्स फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट। ठीक है, तो ड्रेस्ड हिमसेल्फ बोलने की क्या जरूरत है? अब इंसान कपड़े तो वैसे भी खुद ही पहनता है ना, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हिमसेल्फ तो होता है, बहुत फोकस करके बोल रहे हैं कि उसने खुद ही ऐसा किया, तो खुद ही करेगा ना, कपड़े वैसे भी खुद ही पहनता है इंसान। तो ये हिमसेल्फ यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। ही ड्रेस्ड इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट, क्योंकि उसने सबसे जो फॉर्मल ड्रेस थी उसमें वो उसने ड्रेस की, तो हिमसेल्फ यहाँ यूज जरूरत नहीं है लगाने की। नेक्स्ट, यू शुड मेक इट अ रूल नेवर टू इंटरफेयर विद अदर अफेयर्स। अदर अफेयर्स नहीं, अदर्स अफेयर्स। ठीक है, अदर्स अफेयर्स, दूसरों के अफेयर में से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखें, वॉज इट हिम हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स? वॉज इट हिम रियली
हु बोला ना, तो मतलब सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हिम नहीं आ सकता, फिर वॉज इट ही आएगा, ठीक है। वॉज इट ही हु गेव मनी। नेक्स्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सरस्वती इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कॉन्जेक्चर। कॉन्जेक्चर होता है कि कुछ गेस करते हैं ना लोग, जब क्योंकि कोई प्रूफ नहीं होता तो कुछ गेस वर्क करते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ होगा, कहाँ से आई होगी, कैसे। तो सरस्वती इज अ रिवर हुज ओरिजिन, तो हमने कल देखा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम पोजेसिव केस यूज नहीं करते, तो ओरिजिन भी उनमें से एक है। तो इसका मतलब हुज ओरिजिन नहीं बोल सकते हम भी क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ विच। सरस्वती इज द रिवर ओरिजिन ऑफ विच हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कॉन्जेक्चर, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से हु इज़ बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। जब हमने कहा कि आप देखते हो चॉइस करनी होती है कंपेयर करके, तो अगर दो में से या ज़्यादा में से भी, तो हम विच यूज़ करते हैं वर्ड, चाहे वो इंसानों के लिए भी क्यों ना हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे, हु सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखें, शी इज़ वन ऑफ द पर्सन्स whom I'm sure always do their best. She is one of the persons whom, अब do their best इसका मतलब है कोई काम कर रहे हैं तो कोई सब्जेक्ट होने चाहिए, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो whom तो ऑब्जेक्टिव केस ये नहीं आ सकता सीधे सीधे। She is one of the persons who I'm sure always do their best, ये उन लोगों में से है जो हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, तो ये मतलब है। नेक्स्ट, for her sake as well as for Mohan, I hoped frequently that she might get a job. For her sake as well as for Mohan's, for Mohan's मतलब मोहन्स के सेक के लिए भी, for Mohan's। अब ये ठीक है, यहाँ पे वैसे प्रोनाउन की तो मिस्टेक नहीं थी। नेक्स्ट, which we saw surprised all and one present at the function। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वट वी सॉ आएगा यहाँ पे, विच नहीं आएगा। वट वी सॉ सरप्राइज्ड ऑल एंड वन एट द फंक्शन, वट आएगा यहाँ पे, वट वी सॉ जो हमने देखा। नेक्स्ट, लेट वर्षा एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। लेट के बाद हम क्या बोलते हैं, लेट देम डू देयर वर्क। लेट देम मतलब एक शी नहीं आएगा यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। लेट वर्षा एंड हर आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उनको करने तो जो वो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, ये भी हमने कल ही पढ़ा है, बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू मोटर बाइक। बोथ ही एज वेल एज आई है ना यहाँ पे, जब बोथ यूज हो रहा है ना तो फिर एज वेल एज यूज नहीं होगा, बोथ ही एंड आई होगा, ठीक है। बोथ ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक। नेक्स्ट, यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। देखो रूल क्या होता है, 2 3 1, पहले आना चाहिए सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट। तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे यू, ही एंड आई, ठीक है। यू, ही एंड आई आएगा यहाँ पे, ना कि यू, आई एंड ही। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन अगर एक साथ 3 आ जाएं एक ही सेंटेंस में तो हम सेकंड पर्सन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, फिर थर्ड पर्सन को, और लास्ट में खुद के लिए लिखेंगे। नेक्स्ट, these kind of dresses seem to be expensive but it is relatively economical to maintain। it लिखा है ना यहाँ पे, तो मतलब this kind होगा ये, ठीक है। this kind of dresses, these kind of dresses नहीं, this kind of dresses ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट, one should take advantage of opportunities to talk with native speakers if one wants to improve your English। देखो वन है यहाँ पे कि नेटिव स्पीकर से सीखेंगे तो अच्छे से सीखेंगे, कोई भी भाषा इंग्लिश को अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे वन वांट्स टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश आएगा, ठीक है। वंस इंग्लिश, वन के साथ वंस को ही एग्री करना होता है। नेक्स्ट, आई एम गिवन सो मेनी वर्क्स टू डू एट द सेम टाइम।
अगर हम वर्क्स लिखते थे तो इसका मतलब होता है लिटरेरी वर्क्स, कोई नॉवेल्स वगैरह। तो आई एम गिवन सो मैनी वर्क्स यहाँ पे सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आएगा आई एम गिवन सो मच वर्क, आई एम गिवन सो मच वर्क टू डू एट द सेम टाइम, सो मच वर्क आएगा यहाँ पे, सो मेनी वर्क्स ठीक नहीं रहेगा, एक मिनट, सो मेनी वर्क्स ठीक नहीं रहेगा, आई एम गिवन सो मच वर्क टू डू एट द सेम टाइम, ये सही है। अच्छा, अब हम होमोफोन्स को रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमने पढ़े हैं। डैश ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इनमें से कौन सा आएगा, एक्सेस, जो दोनों एक्सेस हैं तो कौन सा एक्सेस सही रहेगा इसके लिए, तो ये है ई एक्स, एक एक्सेस का मतलब होता है रीच होना और दूसरे का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये वाला एक्सेस आएगा। नेक्स्ट, आई गॉट डैश ऑफ माई मदर टू गो अब्रॉड, मुझे बाहर जाने के लिए माँ की एसेंट मिल चुकी है, ठीक है, एसेंट मिल चुकी है, ये वाला एसेंट आएगा। ये वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है क्लाइंबिंग अप। नेक्स्ट, ही विजिट्स डैश हाउस डेली इवन अगेंस्ट एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो वहां जाता है, तो ALEAL आएगा यहाँ पे, मतलब ये एक वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, मतलब शराब खाने में जाता होगा डॉक्टर के मना करने के बावजूद। तो AIL होती है सफरिंग, ठीक है, ये वाले एल का मतलब है सफरिंग, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, द एग्जैक्ट डेट ऑफ डैश ऑफ राहुल इज नॉट नोन, डेट ऑफ बर्थ, उसके जन्म तिथि जो है वो नोन नहीं है। BERTH बर्थ जो होता है इसका मतलब होता है ट्रेन की सीट। नेक्स्ट, हिज एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन डैश वॉज रिजेक्टेड, दो बेल है हमारे पास, तो इसका आंसर होगा BAIL बेल। BALE बेल का मतलब होता है क्लोथ्स का बंडल, तो वो यहाँ नहीं आ सकता, बेल है ये, ठीक है, बेल का मतलब सिक्योरिटी। नेक्स्ट, शी सैट डैश हर फादर, वो अपने फादर के साथ बैठी, बिसाइड, बिसाइड आएगा यहाँ पे। बिसाइड्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिसाइड्स क्यों नहीं, बिसाइड्स का मतलब होता है उनके अलावा, उनके अलावा नहीं, वो उनके साथ में बैठे, इस सेंटेंस में ये सेंस ज़्यादा सही दे रहा है, तो ये नहीं। बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, इसके अलावा मतलब। अच्छा, नेक्स्ट, गुड्स वर टेकन टू द डेस्टिनेशन ऑन अ पब्लिक डैश, करियर या कैरियर, तो ये कैरियर आएगा, जो कैरी करेगा उसको कैरियर बोलेंगे, पब्लिक कैरियर के ऊपर सामान को लिया गया, करियर नहीं आएगा, करियर का मतलब होता है प्रोफेशन। नेक्स्ट, एक्चुअली ये जितने भी हमने यहाँ पे आपको दिए ना, ये सारे आपने पढ़ लिए हैं। ही हैज़ गिवन अप इमोरल डैश ऑफ लाइफ, उसने छोड़ दिया इमोरल तरीका जिंदगी का, तो कौन सा कोर्स आएगा, ये वाला COURSE, ये वाला क्यों नहीं, COARSE क्यों नहीं, इसका मतलब होता है रफ, ठीक है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, हिज डैश प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल इन द एंड, अंत में बड़ा फायदा हुआ मुझे उससे, किससे, एडवाइस से, कौंसिल आएगा यहाँ पे, कौंसिल, कौंसिल क्यों नहीं आएगा, कौंसिल का मतलब होता है असेंबली, तो यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाउ डेयर यू डैश माई ऑर्डर्स, यहाँ पे दो वर्ड है, तो डिफाई यहाँ पे सही रहेगा, डिफाई, क्यों डिफाई सही रहेगा, क्योंकि DEIFI जो है ना, इसका मतलब होता है वर्शिप करना, DEIFY का मतलब जो डिफाई है इसका मतलब होता है वर्शिप करना, और जो DEFY है इसका मतलब होता है मतलब एक किस्म का नहीं मानना, ठीक है, वायलेट करना, रूल वगैरह को वायलेट करना। तो ये था रिवीजन जो हमने अभी तक होमोफोन्स पढ़े थे और जो हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, उन सबका हमने रिवाइज कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।